हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी पहचान बताएंगे और उसके नियम बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह बनाए जाते हैं। और सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखें। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आए तो आप समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है हमारा। और इसे इन्हीं के अनुसार आप पहचान कर सकते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो ये इनकी पहचान बता देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य का पूर्ण होना दर्शाया जाता है। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम देखें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम नंबर 1 क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम नंबर 1, ही, शी, इट, ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करके, हैज का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम नंबर 1, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ हैज का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नियम नंबर 2, यदि वाक्य हमारा बहुवचन करता है, यदि वाक्य हमारा बहुवचन करता है, जैसे आई, बी,
I be they, you, I be they you, तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई बी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि वाक्य हमारा बहुवचन करता है तो आप हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई बी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब ये पहचान हुई और ये नियम हुए। फर्स्ट वाला नियम एक वचनकर्ता पे लागू होगा और सेकंड वाला नियम बहुवचनकर्ता पे लागू होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सूत्र देखें। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप हैज़ हैव से किसी एक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख के उसके बाद में अदर वर्ड लिखेंगे। सूत्र नंबर 2, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में आप हैज़ हैव इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सेंटेंस एक वचनकर्ता में है तब आप हैज़ का प्रयोग करें। अगर सेंटेंस आपका बहुवचनकर्ता में है तब आप हैव का प्रयोग करें। उसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करें। नॉट का प्रयोग करने के बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में आप फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड का सूत्र नंबर 1 अफर्मेटिव वाला सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है। सूत्र नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है और सूत्र नंबर 2 नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है और सूत्र नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप हैज़ हैव से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका एक वचनकर्ता में है तब आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका बहुवचनकर्ता में है तब आप हैव का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ हैव एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब है।
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड। अब सूत्र नंबर 4 देखें। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने वाला सूत्र है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस इससे बनेगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हैज या हैव। हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट एक वचन कर्ता में है तब हैज का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता में है तब हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में आप नोट का प्रयोग करें। नोट का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके फिर अदर वर्ड का प्रयोग करें। हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस जब आप बनाएंगे तब इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ये अफर्मेटिव वाला सेंटेंस का सूत्र है। ये नेगेटिव वाले सेंटेंस का सूत्र है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाला सूत्र है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने वाला सूत्र है। इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाए जाते हैं। आप इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाएंगे और आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम बता दिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बता दी है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह बनाए जाते हैं उसके सूत्र बता दिए हैं। इन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाए जाएंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं तक है। अपने शब्दों को विराम देते हुए कल हम इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक के लिए थैंक्स।